Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is structure of prokaryotic cell. Okay, let's begin. Structure of prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक से सेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी और मैं जब बनाऊंगी आप लोग भी मेरे साथ करना ताकि मैं क्या कर रही हूँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार में, और उसके बाद नहीं आया तो बोलेंगे। ठीक है, चलो बना लो मेरे साथ। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। किसी भी शेप का बना लो एक। ठीक है, कितना सारा ट्रायंगल, राउंड शेप, रेक्टेंगल शेप, कुछ भी बना लो। ठीक है, हमारा शेल वॉल बन गया। क्या बन गया? सेल वॉल। सेल वॉल बन गया। इसका अंदर एक मेम्ब्रेन रहेगा और बाहर में एक लेयर रहेगा। अंदर में एक लेयर एंड बाहर में एक लेयर रहेगा। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या? सेल मेम्ब्रेन। और इधर एक मैं बनाती हूँ, इसको हम बोलेंगे क्या? उसको मैं डॉटेड मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग पहचान पाओगे। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस ये पूरा है। ये ऐसा आधा नहीं रहता। मैं ना आपको ऐसा और कुछ डायग्राम बना के इधर दिखाऊंगी। स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए आधा दिखाई हूँ। ठीक है, जैसे सेल में दिखाते हैं ना, आधा ऐसे करके ये रह जाता है। ये न्यूक्लियस का आधा पार्ट दिखाते हैं ना, उस तरफ मैं आधा दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ लेना। ये क्या बन गया? ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ये है सेल वॉल एंड ये रहा सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बन गया? क्या बन जाएगा? सेल एनवेलप। क्या? सेल एनवेलप बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? फिर उसका अंदर कुछ रहेगा क्योंकि ये पूरा प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल एनवेलप, तो इसका अंदर जो रहेगा वो है प्रोटोप्लाज्म। मतलब इधर से शुरू हो जाएगा हमारा क्या? प्रोटोप्लाज्म। उसको पूरा स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जो मैं अभी ब्लू कलर में बना रही हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा क्या? इतना पार्ट सेल एनवेलप एंड ये अंदर का इसे मतलब क्या ब्लू कलर से जो है वो हो गया हमारा प्रोटोप्लाज्म। ओके, समझ गए? ओके, समझ गए? ठीक है, तो ये मैं बनाती हूँ फिगर, आप लोग देखते जाइए। तो इधर सेल वॉल है। सेल वॉल का कुछ आउटग्रोथ रहेगा। ठीक है, क्या है? ये हमारा फ्लाजेला हो गया। फ्लाजेला इतना बड़ा बड़ा सा रहेगा। ठीक है, इधर भी एक रहेगा। रुको, मैं रेड कलर में बना देती हूँ। इधर फ्लाजेला रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा क्या हमारा? थोड़ा बड़ा बड़ा सा रहेगा, पाइली। क्या है वो? पाइली। देन नेक्स्ट थिंग,
इतना छोटा छोटा सा रहेगा। ये हमारा क्या है, उसको बोलेंगे फिम्ब्री। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री बोलेंगे, ठीक है, फिम्ब्री बोलेंगे। तो ये तीनों को लेकर क्या बन गया इधर, ये तीनों को लेकर हमारा बन गया इधर आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल बन गया, ठीक है। अभी हम सेल मेम्ब्रेन का दिखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का भी कुछ है। देखो इधर भी फ्लाजेला रहेगा, ओके, उधर भी एक रहेगा, ऐसा रहेगा जिधर भी, फिर फाइली रहेगा, फिर फिम्ब्री रहेगा, ठीक है। वो मैं बनाते नहीं हूँ क्योंकि और भी सारा बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना है जिसका भी नाम लिखना है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ये हमारा क्या, ये हमारा बन गया मेसोजोम, ठीक है। ये है हमारा मेसोजोम, ये जो दोनों है मेसोजोम। फिर ये है हमारा क्रोमाटोफोर्स, क्या है, क्रोमाटोफोर्स, ओके। तो ये दोनों मिलकर बना दिए हमारा इनफोल्डिंग ऑफ शेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, समझ गए। सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोलिक सेल वॉल का आउटग्रोथ, देन शेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग। आउटग्रोथ किससे निकला है? सेल वॉल से, ठीक है, सेल वॉल से आउटग्रोथ निकला है इधर, ये याद रख लेना। और देन हम और थोड़ा अंदर में जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म, मतलब इधर प्रोटोप्लाज्म में बताई थी ना साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो ये हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, नॉट क्या शेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ओके। मैं बताई थी ना प्रिमिटिव टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल, तो वही समझ गए। तो अंदर में इधर रह जाएगा क्या, ये हमारा लेट इट बी न्यूक्लियोइड, ओके, ये हमारा न्यूक्लियोइड बन गया और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बन गया। किस किस को लेकर, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोइड, ओके। हमारा प्लाज्मिड है, क्या बन गया, प्लाज्मिड बन गया, ठीक है। और एक ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम। यह हमारा पॉलीजोम है, क्या है, पॉलीजोम, ओके। देन और एक चीज सेल इंक्लूजन्स, ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, क्या रहता है, प्लाज्मिड रहता है, राइबोसोम रहता है, और एक चीज क्या रहता है, सेल इंक्लूजन्स। मैं डिफरेंट में बना देती हूँ उसको, ताकि आप लोग समझ जाओगे क्या क्या बनाई हूँ, ठीक है। ये देखो, ये सब का भी एक एक नाम है, ठीक है, मैं लिखती हूँ। ये पहला वाला PHB ग्रैन्यूल, क्या है, PHB ग्रैन्यूल। देन दूसरा है सल्फर ग्रैन्यूल। तीसरा गैस वैक्यूल, क्या है, गैस वैक्यूल। चौथा है वॉलेटिन ग्रैन्यूल। देन फिफ्थ वन सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल, सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल। देन लास्ट है ग्लाइकोजेन, क्या है, ग्लाइकोजेन, ओके। इतना को हम क्या बोलेंगे, ये मैं स्कीमेटिक डायग्राम एक बनाऊंगी, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है। ये तीनों नॉन यूनिट, सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, और ये नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये तीनों, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या, पूरा छठों को नाम दे देंगे क्या, सेल इंक्लूजन्स, क्या बोलेंगे, सेल इंक्लूजन्स,
ओके, ये रहा बाउंडेड बाय, ओके आप लोग लिख लो तो अच्छा ही रहेगा। बाउंडेड बाय नॉन यूनिट सिंगल नॉन यूनिट, बाउंडेड बाय सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन। ओके ये समझ जाना, ठीक है। और ये है नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का। ये फिगर बन गया क्या, फिगर ऑफ, उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देती हूँ, फिगर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये आप लोग बना चुके होंगे, मेरे को पता है, आप लोग सब सारे अच्छे हो। तो मैं थोड़ा कुछ इसमें बारे में थोड़ा बोल देती हूँ, फिर मैं स्कीमेटिक डायग्राम बनाऊंगी तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से क्या याद रखोगे, ठीक है। ये क्या, ये हमारा पूरा फिगर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा। ये तीनों एक पार्ट में, ठीक है। क्या है, उसको मैं नाम दी हूँ सेल एनवेलप। क्या नाम दी हूँ, सेल एनवेलप। ये तीनों, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ओके, ये तीनों को लेकर एक सेल एनवेलप बन गया है। और दूसरा बात, प्रोकैरियोटिक सेल से सेल एनवेलप को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बचा वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म। क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किस किस को लेकर मैं लिखी हूँ, साइटोप्लाज्म, मतलब ये अंदर में जो है उसके साथ ये न्यूक्लियड। न्यूक्लियड क्यों, न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। मैं उस तभी भी बताई, अभी भी बोल रही हूँ, याद रख लेना, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं है, ये प्रिमिटिव सेल है। तो न्यूक्लियड हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म बन गया, सेल प्रोटोप्लाज्म बन गया। अभी उसके अंदर जाएंगे तो सेल वॉल का आउटग्रोथ निकलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल वॉल से आउटग्रोथ निकलता है, किधर से निकलता है, सेल वॉल से निकलता है आउटग्रोथ। तो फ्लाजेला, पाइली, फिम्बरी, ठीक है। ये बड़ा वाला जो फ्लाजेला होता है, पाइली थोड़ा मीडियम वाला है, और जो बहुत छोटा है वो है फिम्बरी। ओके, फ्लाजेला क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन है, और ये पाइली फिम्बरी क्या है, एडेजिंग ऑर्गन। ओके, मैं जब उनका बारी आएगा तब मैं बता दूंगी, ठीक है, अच्छे से याद रह जाएगा। ओके, तो आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल खत्म हो गया। सेल मेम्ब्रेन, अभी थोड़ा अंदर घुसेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इधर लिखी हूँ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या कौन सा जाएगा, मेसोसोम जाएगा एंड क्रोमाटोफोर्स जाएगा। ओके, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम एंड क्रोमाटोफोर्स, ये दोनों रहेगा इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। ओके, अभी इतना बात खत्म हो गया, सेल एनवेलप पूरा खत्म, प्रोटोप्लाज्म पूरा खत्म। अभी उसका अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियड तो आप लोग को पता है, मैं बोली प्रिमिटिव टाइप का, तो न्यूक्लियस नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रोमोसोम बोलते हैं, जिनोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या, कौन सा न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, मैं बता दूंगी फिर भी बाद में, ठीक है। अभी बस इंट्रोडक्शन उसको बता देती हूँ, जो कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा समझ जाओगे कि जब मैं पढ़ाऊंगी और थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर ये है हमारा डटेड वाला, ब्लू डटेड वाला, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये रहा प्लाज्मिड, ये छोटा छोटा वाला सा जो राउंड शेप है राइबोसोम है। ये पॉलीसोम क्या है, सेवरल नंबर ऑफ राइबोसोम के साथ जब mRNA ज्वाइंट हो जाता है तभी हम उसको बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। राइबोसोम के साथ सेवरल नंबर ऑफ राइबोसोम के साथ mRNA अगर ऐड हो गया तो हम उसको बोलेंगे पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसोम बोल दिए, प्लाज्मिड खत्म हो गया। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड ना बायोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए व्हिच रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ओके, व्हिच रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, वो है उसका खासियत चीज, जिसके वजह से बायोटेक में वो नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा जैसा बात है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो 12th पढ़े हो उनको पता होगा बहुत अच्छे से, और जो नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, आप तो 11th पढ़ रहे हो फिर 12th में पढ़ोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सुन लेते हो तो बहुत अच्छा बात रहेगा ही आप लोग के लिए, ठीक है। ये प्लाज्मिड राइबोसोम हो गया। पॉलीसोम तो आप लोग को बता दिए, सेवरल नंबर ऑफ राइबोसोम प्लस mRNA जब मिल जाएगा तभी पॉलीसोम बोलेंगे, ठीक है।
तो अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि राइबोसोम क्या है, सेवरल नंबर ऑफ राइबोसोम्स। पॉलीसोम क्या है, सेवरल नंबर्स ऑफ राइबोसोम्स। ओके, देन हम और एक चीज क्या है इधर, सेल इंक्लूजन्स। क्या है, सेल इंक्लूजन्स। नहीं दिख रहा, रुको मैं इधर आ जाती हूँ। ओके, हाँ इधर आ गई। तो ये हमारा सेल इंक्लूजन्स रहेगा। सेल इंक्लूजन्स पे दो पार्ट में डिवाइड है, बाउंडेड बाय सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये तीनों कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय नहीं है, ये बाउंडेड बाय सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये पीएचबी ग्रैन्यूल जाएगा, सल्फर ग्रैन्यूल, गैस वेहिकल, नट बाउंडेड वाला में वॉल्यूटिन, सियानोफाइसिन, ग्लाइकोसन। ओके, इतना है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा याद रहेगा, लेकिन ज़्यादा भी याद नहीं रहा, हाँ ना। तो मैं अभी स्कीमेटिक डायग्राम दिखा दूंगी आपको, जो कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। वही तो मेरा मेन है, स्कीमेटिक डायग्राम सब में बनाना चाहिए। ठीक है, जिसमें हो सकता है आपको जिसमें लगता है कि ये मैं बना सकती हूँ स्कीमेटिक, उसमें बना दो, याद रह जाएगा। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ, ये मिटा देती हूँ। ठीक है, आप लोग कर सकते होंगे ऑलरेडी। ओके, मैं मिटाती हूँ। ठीक है, सारा मिट गया। ठीक है, अभी मैं स्कीमेटिक डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, देख लो, ये मेरे साथ बना लो तो अच्छा रहेगा ही। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या क्या है, सेल एनवेलप। जैसे मैं समझाई हूँ वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं लिखेंगे इधर, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा ही लिखती हूँ। ठीक है, तो समझ लो, सेल एनवेलप रहेगा। ठीक है, देन इधर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या है ये, प्रोटोप्लाज्म। देन सेल envelope divided into three parts: glycocalyx, cell wall, cell membrane. ओके, सेल वॉल, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल क्या क्या, फ्लाजेला जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। देन ये है पाइली जो कि ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, फिर ये रहा फिम्बरी। क्या है, फिम्बरी है। ठीक है, ये रहेगा आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। अभी हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है, मेसोजोम है, और एक क्या है, मेसोजोम है और एक क्रोमाटोफोर्स है। ठीक है, क्रोमाटोफोर्स। ओके, प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक है न्यूक्लियोइड पार्ट और एक साइटोप्लाज्म पार्ट। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तीन पार्ट में, एक है राइबोसोम, दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है सेल इंक्लूजन्स। ओके, सेल इंक्लूजन्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक है बाउंडेड बाय सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन, और एक है नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ओके, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। बाउंडेड बाय सिंगल नॉन यूनिट वाला में कौन सा आएगा, पीएचबी ग्रैन्यूल आएगा। देन सल्फर ग्रैन्यूल। ओके, देन थर्ड वन गैस वैक्यूल। क्या है, गैस वैक्यूल। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा, वॉल्यूटिन,
फाइकोसिन ग्रैन्यूल, एंड और एक थिंग ग्लाइकोजन। ओके, क्या है? ग्लाइकोजन है। ठीक है, यह रहा। मैं जितना फिगर बनाई थी, फिगर में जो जो भी था बस वही ही लिखा हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लोगे ना, सारा चीज याद रह जाएगा। अभी जो मैं आगे में पढ़ाऊंगी वो भी है, फिगर भी। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आप लोग को ये तो पता होगा ना। ये तो हमारा क्या 9th क्लास में भी पढ़ाते हैं ना, 9th क्लास में भी था शायद। ठीक है, वही प्रोकैरियोटिक सेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, 5 तो क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा जाएगा? मोनेरा ओनली। क्या जाएगा? मोनेरा। ये लिख लो उसका साइड में। और चारों जो रहा वो जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। मोनेरा में क्या बैक्टीरिया फैल जाता है? हाँ कि नहीं? वो याद रख लो। ठीक है, अभी मैं ये मिटा देती हूँ, फिर हम क्या करेंगे। ओके, मैं बता देती हूँ। ठीक है, एक बार बता दूंगी तो अच्छे से याद रह जाएगा। तो देखो, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेल एनवेलप और एक क्या है? प्रोटोप्लाज्म। 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेल एनवेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में डिवाइड हो गया। फिर सेल वॉल का आउटग्रोथ क्या क्या है? फ्लैजेला, पाइली, फिम्बरी है। सेल मेम्ब्रेन का मेसोसोम, क्रोमाटोफोर्स, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहेगा। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा, न्यूक्लियोइड एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 3 पार्ट में डिवाइड होगा, राइबोसोम, प्लाज्मिड, सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंडेड है और एक नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन है। सो दैट ये सिंगल नॉन यूनिट, ये याद रखना। ठीक है, तो नॉट बाउंडेड और एक है। तो सिंगल नॉन यूनिट मेम्ब्रेन में पीएसबी ग्रैन्युल आएगा, सल्फर आएगा, गैस बैकल आएगा। नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन वॉल्यूटिन, फाइकोसिन, ग्लाइकोजन आएगा। ठीक है, याद रहेगा? डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मैं उसको मिटाती हूँ। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप एंड किसको लेकर हुआ? किसको? सेल एनवेलप प्लस प्रोटोप्लाज्म को लेकर हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सेल एनवेलप के बारे में। ठीक है, सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप हेडिंग दे देते हैं। पहला आ गया क्या? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। सेल एनवेलप से हमको एक चीज तो पता होगा, 3 लेयर स्ट्रक्चर है कि नहीं सेल एनवेलप? क्योंकि सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये हम उसको डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? टाइटली बाउंडेड 3 लेयर स्ट्रक्चर। टाइटली बाउंडेड 3 लेयर structure act as a single protective layer. ओके, तो अभी हम उसका अंदर जाएंगे। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन का बस क्या ना, उनका कंपोजिशन कैसा, उसमें सब डिफरेंस है। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं। पहला क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? वो रहेगा हमारा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द outermost layer of cell envelope. outermost layer of cell envelope क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट। आउटर मोस्ट तो आप लोग फिगर देख लिए और स्कीमेटिक अगर समझ गए तो वो आउटर मोस्ट तो याद रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोज्ड ऑफ गैस पॉलीसैकेराइड। ओके, देन
ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसका दो पार्ट है, स्लाइम लेयर एंड और एक है कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल है। स्लाइम लेयर है एंड और एक पार्ट कैप्सूल है। ओके, तो स्लाइम लेयर क्या है? थीन है, लूज एंड जेलाटिन। थीन, लूज एंड जेलाटिन लेयर है। ये है टॉ एंड थिक। ये क्या है? टॉ एंड थिक, लाइक उसका पूरा अपोजिट, स्लाइम लेयर का पूरा अपोजिट कैप्सूल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकेंड पॉइंट उसका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या है उसका? स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन एंड स्टार्वेशन। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन एंड स्टार्वेशन। ओके, उसका फंक्शन है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन एंड स्टार्वेशन। सेकेंड थिंग, इसका फंक्शन दो है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है क्या? अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम immune system of host. Immune system of host. ओके, सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन ये है कि वो देता है गमी और स्टिकी टेक्सचर टू द बैक्टीरिया। ओके, प्रोवाइड स्टिकी और गमी टेक्सचर टू द बैक्टीरिया। ये टेक्स्ट नहीं लिखी हूं, टेक्सचर है, टू द बैक्टीरिया। ओके, इतना रहा हमारा क्या? ग्लाइकोकैलिक्स का बात। अभी हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ नहीं है, बस आउटर मोस्ट लेयर है, एक है वह, और एक पॉलीसेकेराइड है कंपोज्ड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि उसका दो पार्ट है, एक है स्लाइम लेयर एंड दूसरा है कैप्सूल। स्लाइम लेयर थीन, लूज, जेलाटिन लेयर है, ये टॉ एंड थिक है कैप्सूल। फंक्शन क्या? डेसिकेशन एंड स्टार्वेशन। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन एंड स्टार्वेशन। इधर फंक्शन दो है। क्या क्या है? अलाउ बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट एंड स्टिकी एंड गमी टेक्सचर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये रह गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। अभी मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या? सेल वॉल। देन क्या आता है? सेल वॉल आता है। तो सेल वॉल लिख लेते हैं। तो सेल वॉल क्या? बी में आएगा क्या? सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या आना चाहिए? सेल वॉल हो गया हमारा सेकेंड लेयर ऑफ सेल एनवेलप और द मिडिल लेयर ऑफ सेल एनवेलप। ओके, तो हम लिख लेंगे सेकेंड लेयर ऑफ सेल एनवेलप। सेकेंड लेयर ऑफ सेल एनवेलप, ओके, सेकेंड लेयर ऑफ सेल एनवेलप। देन कंपोज्ड ऑफ, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स कंपोज्ड ऑफ डैश पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन याद रख लेना, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन। तो अभी हम म्यूरिन की बात देखेंगे, ठीक है। म्यूरिन क्या है? म्यूरिन का दो पार्ट है, एक है इसको, इससे याद रख लेना, पेप्टिडो पार्ट है और एक ग्लाइकन पार्ट है। पेप्टिडो पार्ट है, सॉरी पेप्टिडो पार्ट है और एक है ग्लाइकन पार्ट। तो मेजर पार्ट है ये और माइनर पार्ट है पेप्टिडो पार्ट, ठीक है। माइनर पार्ट क्या? पेप्टिडो पार्ट, ओके। तो फिर पेप्टिडो पार्ट में 4 एमिनो एसिड रहता है,
कितना 4 एमिनो एसिड, ठीक है। इसमें 2 एमिनो एसिड, ओके। ए का मतलब क्या है, एमिनो एसिड। ए क्या है, एमिनो एसिड, ये याद रख लेना, ये हमेशा मैं ए लिखूंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा क्या शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लेना। तो पेप्टाइड पार्ट, पेप्टिडोप्लाज्म पार्ट में क्या, एक इसमें आएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखी हूँ प्लस बीई, पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक है ग्राम नेगेटिव साइन देती हूँ, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे बैक्टीरिया में फर्स्ट आ गया एल लाइसिन, इधर क्या होगा वो DAPA का फुल फॉर्म है डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, क्या है पाइमेलिक एसिड। सेकेंड एल एलानिन, इसमें भी वही एल एलानिन रहेगा, ठीक है। थर्ड डी एलानिन, इसमें भी वही डी एलानिन रहेगा, ठीक है। फोर्थ डी ग्लूटामिन, इसमें रहेगा डी ग्लूटामिन, ठीक है। याद रखिएगा बस लाइसिन एलानिन ग्लूटामिन, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, फिर सोच रहे होंगे तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये बस LL है, DD है, ये DL है, DD है, ये DD है, ये भी DD है, लेकिन ये DL है, ये LL है। LL आएगा ग्राम पॉजिटिव में और DL आएगा ग्राम नेगेटिव में। DAPA का फुल फॉर्म क्या है, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, ओके। देन इसमें आएगा नाग एंड नाम, क्या आएगा, नाग, एक है नाग और नाम। आप लोग को फुल फॉर्म पता है नाग नाम का, ओके कोई बात नहीं, मैं बता दी हूँ, ठीक है। नाग नाम का क्या फुल फॉर्म है, ओके। नाग का फुल फॉर्म ये है कि एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, क्या है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। सेकंड ये नाम हुआ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके, म्यूरामिक एसिड। ये हो गया हमारा सारा क्या, म्यूरिन का पार्ट, और सेल वॉल भी इधर ही खत्म हो गया, कुछ नहीं है। सेकेंड लेयर है कंपोस्ट ऑफ म्यूरिन, मिकोपेप्टाइड, पेप्टिडोग्लाइकन। म्यूरिन 2 पार्ट में है, पेप्टिडो पार्ट, ग्लाइकन पार्ट। पेप्टिडो पार्ट में 4 एमिनो एसिड है एंड माइनर है वो, और ग्लाइकन पार्ट क्या है, मेजर पार्ट है, 2 एमिनो एसिड है। फिर 4 एमिनो एसिड क्या क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव में जो 4 एमिनो एसिड है क्या है, एल लाइसिन, एल एलानिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामाइन। इसमें ग्राम नेगेटिव में क्या हो गया, DAPA डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड एंड नेक्स्ट वन एल एलानिन, और सारा समान है, ठीक है, डी एलानिन, डी ग्लूटामाइन। इसमें ग्लाइकन पार्ट में नाम एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ओके, याद रहेगा। अभी हम देखेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो चलो देखते हैं, अभी मैं उसको मिटा देती हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्या आया, थर्ड आया सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, ओके। फर्स्ट चीज ये तो पता ही चला है, कंपोज्ड ऑफ क्या, बताओ जल्दी, लिपोप्रोटीन, क्या है, लिपोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला ग्लाइकोकैलिक्स में क्या था, पॉलीसैकेराइड था। सेल वॉल में क्या था, म्यूरिन और मिकोपेप्टाइड, और क्या है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके।
ये सेल मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन, कंपोस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, और एक ये है सिलेक्टिव परमिएबल। आप लोग नहीं बोलना कि सेमी परमिएबल, ठीक है। अभी क्या याद रखना, सिलेक्टिव परमिएबल। और एक खासियत बात है, क्या है वो है कि स्ट्रक्चरली सिमिलर इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में ये क्या स्ट्रक्चरली सिमिलर है। अभी खत्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन भी खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। क्या, आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल एंड इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों देख लेंगे तो सेल एनवेलप खत्म। ओके, तो आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल लिख लेते हैं। इधर प्लेस है तो लिख लेते हैं। तो आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ठीक है। आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल में कौन सा है, फ्लाजेला है, ठीक है, फिर पाइली, फिर फिम्ब्री। ओके, तो फ्लाजेला में क्या है, फ्लाजेला किधर मिलता है, मोनेरा में तो है, लेकिन ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया, ओनली फाउंड इन किसमें, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया। ओके, फ्लाजेला बैक्टीरिया में चीज मोस्ट इंपोर्टेंट लोकोमोटरी अर्गान है। ये क्या है, लोकोमोटरी अर्गान, जो कि ये दोनों है अटैचिंग अर्गान। क्या है, अटैचिंग अर्गान। ओके, देन और एक चीज ये है कि कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिन फ्लैजेलिन प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ओके, सिंगल फाइबर ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। सिंगल फाइबर में छूट गया मेरा, तो मैं ब्रैकेट में लिख ली हूँ। आप लोग पूरा सिंगल फाइबर ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन ऐसा लिख लेना, ठीक है। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर अभी बना देंगे। इसका ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, बैक्टीरिया में मिलता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, और फ्लैजेलिन प्रोटीन में कंपोज्ड ऑफ है, ठीक है, सिंगल फाइबर ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये मैं बताती हूँ। तो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये क्या है हमारा, फिलामेंट, ठीक है। ये हमारा हुक पार्ट है, उसको हम बोलेंगे बासल बॉडी। क्या बोलेंगे, बासल बॉडी बोलेंगे, ठीक है। उसके बासल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा सेंट्रल रॉड है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रॉड, ठीक है, सेंट्रल रॉड। इसमें 4 ऐसा रिंग रहता है, ठीक है। ये हमारा L है, ये हमारा P है, ये हमारा S है, ये हमारा M है। SM जो है वो है प्रॉक्सिमल है, और LP जो है वो है हमारा डिस्टल रिंग, ठीक है। SM क्या, प्रॉक्सिमल, एंड LP डिस्टल। ये भी आप लोग याद रख सकते हो कैसा ना, मैं इधर नहीं बनाई थी, देख लो, लिख लो। फ्लैजेला स्कीमेटिक डायग्राम में कैसा होगा, फ्लैजेला में तीनों पार्ट है, फिलामेंट है, हुक है, और क्या है, बासल बॉडी। ओके, देन बासल बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या, सेंट्रल रॉड और एक क्या, 4 रिंग्स। ओके, रिंग्स, कितना रिंग्स, 4 ब्रैकेट में लिख लेना। तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या, एक है डिस्टल पार्ट और एक है प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल में कौन सा रहेगा, प्रॉक्सिमल में S and M, डिस्टल में LP। ओके, तो इधर एक बात है, इधर एक इम्पोर्टेंट क्या है ना, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में
ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में ओनली प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब कि एस एंड एम, ठीक है। लेकिन इन ग्राम नेगेटिव में, ठीक है, बोथ डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, ओके, मतलब LPSM, इसमें बस S एंड M, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव में ओनली प्रॉक्सिमल, पॉजिटिव प्रॉक्सिमल PP, ठीक है, P फॉर प्रॉक्सिमल, P फॉर पॉजिटिव, एंड इसमें बोथ नेगेटिव, ओके, ये याद रख लेना। अभी तो खत्म हो गया फ्लाजेला, फ्लाजेला का कोई नहीं था। बैक्टीरिया में मिलता है, लोकोमोटर ऑर्गन है, फ्लाजेलिन प्रोटीन सिंगल फाइबर ऑफ फ्लाजेलिन प्रोटीन में कंपोस्ट ऑफ है, ठीक है, कंपोस्ट ऑफ। देन फ्लाजेला का ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, फ्लाजेला में क्या फिलामेंट हुक, बासल बॉडी रहता है। बासल बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, वो है सेंट्रोलर और चैप्टो रिंग्स है। रिंग्स क्या प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रिंग बोलते हैं। प्रॉक्सिमल SM है एंड LP है डिस्टल, ओके। ग्राम नेगेटिव में क्या रहता है, बोथ रहता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ओनली प्रॉक्सिमल रहता है, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया फ्लाजेला के बारे में। अभी हम देखेंगे पाइली के बारे में, ठीक है, क्या पाइली के बारे में। तो पाइली में क्या है, पाइलिन प्रोटीन में ये है, ठीक है, कंपोस्ट ऑफ पाइलिन प्रोटीन, ओके। ये हमारा क्या है, अटैचिंग ऑर्गन है, वो तो मैं इधर भी लिखी हूँ, वो है हमारा अटैचिंग ऑर्गन। ये पाइली अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, पाइली अभी क्या 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पाइली का 2 पार्ट इधर बना देती हूँ मैं। तो पाइली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्या क्या रहा, एक है सेक्स पाइली और दूसरा है सोमाटिक पाइली। एक है सेक्स पाइली, दूसरा है सोमाटिक पाइली। सेक्स पाइली कंजुगेशन में हेल्प करता है। कंजुगेशन मतलब ये मेल सेक्स ऑर्गन के तरह होता है, मतलब कि act as male sex organ and help in conjugation, okay, then help in conjugation, okay, help in क्या conjugation। somatic पाइली क्या help in infection of host, okay। तो पाइलिन प्रोटीन अटैचिंग ऑर्गन मोटिलिटी में बिल्कुल भी क्या पार्ट नहीं लेता। और पाइली में सेक्स पाइली, सोमाटिक पाइली जो कि मेल सेक्स ऑर्गन की तरह होता है और कंजुगेशन में हेल्प करता है। ये इन्फेक्शन ऑफ होस्ट में हेल्प करता है, कौन सा, सोमाटिक पाइली, ओके, ये याद रहेगा। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइली किस में मिलता है, पाइली ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में क्या पाइली रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये इंपॉर्टेंट, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, ओके। देन हम देखेंगे फिम्ब्रिन। फिम्ब्रिन क्या है, ओनली फिम्ब्रिन प्रोटीन है, उसका कंपोज्ड ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन एंड हेल्प करता है क्या अटैचिंग ऑर्गन हुए, इसलिए तो वो सबस्ट्रेटम के साथ बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन अटैचिंग बैक्टीरिया विथ सबस्ट्रेटम। और एक थिंग ये है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है, मैं भूल गई थी, ये है हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड ट्यूबुलर, एलोंगेटेड ट्यूबुलर है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर, ये है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं ऐसा जो पढ़ा देती हूँ, नहीं आएगा तो बता देना, मैं फिर अच्छे से लिख लूँगी, ठीक है। ये क्या ना अच्छे से याद रह जाएगा, इधर मैं इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि सारा चीज़ एक में रहेगा तो आपको थोड़ा छोटा लगेगा और अच्छे से याद रह जाएगा। अगर मैं उसको पहला फ्लाजेला लिख लेती हूँ, फिर पाइली मिटा के फाइली लिखती हूँ, फिर फिम्ब्रिन लिखती हूँ, कितना बड़ा लगता और जैसा लगता है कि भाई और कितना पढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इतना ही पार्ट था, ठीक है। आप
आप लोग को जो भी समझ में नहीं आएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल। अभी हम और एक क्या बच गया सेल एनवेलप से, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके, वो दिख लेते हैं, वो मैं मिटा देती हूँ। तो क्या है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसमें क्या जाएगा, क्या क्या इन्वॉल्व, याद है? इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में बस दो पार्ट, मेसोसोम और एक है क्रोमाटोफोर्स। क्या है? क्रोमाटोफोर्स। ओके, तो मेसोसोम कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या, बस 2-3 पॉइंट ही है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। फर्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया of cell and enzymatic content, okay, enzymatic content, or special extension of cell membrane, special extension of cell membrane, special extension of cell membrane in form of क्या, ट्यूबल वेसिकल एंड लैमेली। ओके, ट्यूबल वेसिकल एंड लैमेली मेसोसोम का, ये दो पार्ट। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव में ओनली मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में। पाइली किस में मिलता है? ओनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव, और ये मेसोसोम ग्राम पॉजिटिव। ओके, याद रह गया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मेसोसोम का दो पार्ट है, ठीक है। मेसोसोम का दो पार्ट है, क्या क्या है? एक है पेरिफेरल, पेरिफेरल जिसको हम बोलेंगे कंड्रोइड। क्या बोलते हैं? कंड्रोइड बोलते हैं। और एक सेंट्रल पार्ट है पेरिफेरल, और एक सेंट्रल पार्ट। ओके, पेरिफेरल पार्ट हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन। सेंट्रल पार्ट दो में हेल्प करता है। क्या? एक है डीएनए रेप्लिकेशन, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, और एक है साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। क्या? साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है सेंट्रल पार्ट। ओके, ये याद रख लेना। क्या है? मेसोसोम दो पार्ट, सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल जिसको हम कंट्रोइड बोलते हैं, हेल्प करता है रेस्पिरेशन। सेंट्रल पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन एंड साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सेल। ओके, ग्राम पॉजिटिव में मिलता है ओनली। देन हम जाएंगे क्रोमाटोफोर्स। ओके, ये समझ गया मेसोसोम। अभी क्रोमाटोफोर्स। ओके, क्रोमाटोफोर्स ओनली मिलता है किसमें? सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट वन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, सियानोबैक्टीरिया, उसका पिगमेंट्स दो है। क्या है? क्लोरोफिल ए, और एक है फाइकोविलेंस। फाइकोविलेंस का कलर क्या है? ब्लू कलर। फाइकोविलेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फाइकोसिन और एक फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या? फाइकोविलेंस, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसियानिन। क्या है? सही, फाइकोसिन नहीं है, फाइकोसियानिन है, फाइकोसियानिन है। ओके, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पिगमेंट क्या रहेगा? बस दो पिगमेंट है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल
और एक है बैक्टीरियल क्लोरोफिल। ओके, ये दो पिगमेंट रह गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। तो इधर हमारा खत्म हो गया इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसके साथ खत्म हो गया हमारा क्या, सेल एनवलप। ओके, तो अभी हम जाएंगे किसके बारे में, सेल एनवलप खत्म हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल से सेल एनवलप गाइस। तो क्या बचा, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में फिर हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड के बारे में, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो अभी थोड़ा ये मिटाती हूँ और एक चीज़ डिस्कशन करवा देती हूँ। उस दिन मैं क्वेश्चन दी थी, ठीक, क्वेश्चन बॉक्स में पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं बस आंसर लिख देती हूँ इधर, ठीक है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला का आंसर आएगा डाइएटम्स एंड एमोइबा। ओके, दूसरा का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या था, द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल वाज डैश। ओके, क्या था, द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल। लिविंग सेल कौन बताए थे, एंटन वॉन लीवेनहोग। क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन क्या क्या है, एंटन वॉन लीवेनहोग, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो। ओके, रुडोल्फ विर्चो सेल लिनिएज थ्योरी रिप्रोडक्शन के बारे में बोले थे, रॉबर्ट हुक क्या बोले थे, सेल, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक क्या, सेल वॉल। ओके, टॉर्म एंड डिस्कवर के थे सेल का। ओके, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। ओके, तो आंसर क्या होगा, एंटन वॉन लीवेनहोग। लिविंग सेल कौन दिए थे पहला, एंटन वॉन लीवेनहोग। देन तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हिच इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म साइटोप्लाज्म। सिग्निफिकेंस का जो बताई थी ना, सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, वही साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो उसका आंसर है, एरिना मतलब क्या, साइट बताई थी, और सेलुलर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या था, क्या बताए थे, मेटाबॉलिज्म। ओके, तो वही साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ओके, व्हिच टाइप ऑफ सेल्स lack membrane bounded organelles, which type of cells lack membrane bound organelles। कौन से टाइप का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लैक होता है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल। एक्शन देता है सारा प्रोकैरियोटिक सेल जो कि प्रिमिटिव टाइप है। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। देन फिफ्थ वन, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ all living organisms because dash। Cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms because first option, unicellular organisms are incapable of independent existence। Unicellular organisms are incapable independent existence। The cell is basic unit of life। Next, वही है आंसर, क्योंकि सेल बेसिक यूनिट है, मैं बताई थी ना, इसलिए तो उसका क्या मेन है, वो फंडामेंटल है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वही आंसर होगा। एनीथिंग, थर्ड था, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेल डज एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। फोर्थ, एसेंशियल लाइफ फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ए तीनों कुछ भी नहीं होगा, आंसर होगा बी होगा। क्या है, द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, इतना क्वेश्चन दी थी और आंसर भी बन गया है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का जो पढ़ाई हूँ उसके ऊपर बेस्ट जितना क्लास करवाती हूँ उसका ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाकर देख लेना, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। तो इतना रहा था प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या, सेल एनवेलप खत्म हो गया तो प्रोटोप्लाज्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।